बात करेंगे कुछ कोरोना के हवाले से। तो चौथी लहर के बाद बदसूर जारी है। अमवात और मस्बत केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और कोरोना की पहली 3 लहरों के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन के बायस कामयाबी से काबू पा लिया था, जिसका आलमी सतह पर भी इतराफ किया गया। लेकिन इस 4th वेव के हवाले से हम बात करें तो 2 माह के करीब होने वाले हैं। सिंध में लॉकडाउन भी लगाया गया है। मुल्क के बड़े शहरों में कोविड को रोकने के लिए सख्त इकदाम और पाबंदियां भी नाफिज की गई हैं। मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का सिलसिला अभी भी जारी है। कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के अमल के हवाले से भी करें तो वो भी जारी है। अब तक करोड़ों अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और मजीद भी लगाई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जो कोरोना का फैलाव है वो रुकने की बजाय मजीद बढ़ रहा है और सूरत हाल तशवीशनाक भी दिखाई दे रही है। लाहौर में अगर बात की जाए मस्बत केसेस की शरह तो 11% के करीब पहुंच चुकी है। बहावलपुर में तकरीबन 9%, रावलपिंडी में 8%, जबकि मुल्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 7% रिकॉर्ड की गई है। कराची में अगर बात की जाए मस्बत केसेस की शरह 16%, हैदराबाद में 13%, जबकि पेशावर में जो शरह है वो 27% तक पहुंच गई है। सिंध गवर्नमेंट ने सूबे के तमाम तालीमी इदारे 30 अगस्त तक के लिए बंद कर दिए, जबकि उसातिज़ा और तलबा और वालिदैन को वैक्सीनेशन करवाने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। कोविड की सिचुएशन के हवाले से डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। चूंकि हम कोविड की सिचुएशन के हवाले से बात कर रहे थे, 4th वेव ऑब्वियसली हम बार बार डॉक्टर्स कह रहे हैं, बहुत सारे नए वेरिएंट्स भी आए जिसपे कहा कि बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कोविड की जो वेव है इसमें केसेस कंट्रोल में नहीं आ रहे और शरह बढ़ रही है। क्या रीजन आप समझते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। तो इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये वेरिएंट तो अपनी जगह है, मगर याद रखें कि वेरिएंट सिर्फ इस कहानी का एक ही पहलू है। इसके दूसरे पहलू में ये भी है कि हम क्या कर रहे हैं। जब SOP फॉलो नहीं होते हैं, जब बहुत हजूम होता है, तो ये बीमारी वैसे ही फैलती है। एंड ऑब्वियसली अगर बहुत इन्फेक्शियस वायरस है जैसे डेल्टा है तो वो और भी तेजी से फैलता है। वैक्सीनेशन सिर्फ एक हद तक हेल्प करेगा आपको, SOP फिर भी हमको फॉलो करने की जरूरत है। यही कह रहे हैं कि जब तक SOPs फॉलो नहीं होंगे उस तक की सूरत हाल रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, एक दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जब हम कोविड के साथ निमट रहे थे तो आवाम के अंदर एक कॉन्शियसनेस भी थी, इवन हमारे हेल्थ वर्कर्स के अंदर, फ्रंटलाइन वॉरियर्स के अंदर भी एक कॉन्शियसनेस भी थी। अब वो कॉन्शियसनेस कोविड के हवाले से नजर नहीं आती है, लेकिन रेट ज्यादा है। पहले हम 3-4% से ग्रो कर रहे थे इस मामले में, लेकिन कॉन्शियसनेस ज्यादा थी। अब वो कॉन्शियसनेस भी नहीं है और फैलाव का रेशो भी ज्यादा है, यानी कि लोगों को अब खतरा महसूस नहीं होता है। तो क्या हम कहें कि साइकोलॉजिकली कोविड अपना इंपैक्ट खो चुका है जो लोगों के ज़हनों पर इसने डाला था अब तक? जी बिल्कुल। तो और ये हमने दूसरी बीमारी के साथ भी देखा है कि फॉर एग्जांपल जब डेंगू आया था या जब चिकनगुनिया आया था तो शुरू में डर बहुत होता है, अननोन बीमारी होती है, ये नहीं पता क्या होगा इसके साथ। अब चूंकि 1.5 साल गुजर चुका है, बहुत सारे लोगों को हो चुका है, वो जानते भी हैं जिन लोगों को हो चुका है जो कि ठीक हो गए, तो वो एक डर खौफ थोड़ा सा खत्म हो जाता है। इसके साथ दूसरी चीज ये कि थोड़ा सा एक एग्जॉस्शन भी लोग फील करते हैं कि कब तक करेंगे, कब तक मास्क पहनेंगे। मैंने मास्क नहीं पहना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो उनको लगता है कि वो निडर हो गए थोड़ा सा। और यही सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड, इसी वजह से फिर वो अनफॉर्चुनेटली लग जाता है लोगों को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। अगर अमेरिका में भी देखें केसेस कम होते हैं, हालांकि वैक्सीनेशन रेशो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर सर्ज आ जाता है। यूके के अंदर, इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो इस वक्त बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। मलेशिया के अंदर स्टिल लॉकडाउन है। तो दुनिया के दीगर जितने ममालिक हैं सबके अंदर यही सूरत हाल है, यानी कि कंट्रोल हो नहीं पा रहा है कोविड। तो कब तक आपको, बीइंग एन एक्सपर्ट, आपको लगता है कि ये जो वायरस है ये कब तक अपनी जो एक म्यूटेटिंग नेचर है उसके साथ चलता रहेगा, या वैक्सीनेशन से आपको लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, महीने में, 1.5 महीने में हम इसको समाव वर्ल्ड वाइड कंट्रोल कर पाएंगे, बेहतर हो पाएगा? तो ये सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये कोविड कब तक रहेगा। तो इसका जवाब ये है कि ये भी तो हमारे साथ है कई सालों के लिए। जो म्यूटेटिंग जो इसका नेचर है वो तो रहेगा। हर वायरस म्यूटेट करता है और ये करता रहेगा म्यूटेट। प्रॉब्लली हमको वैक्सीनेशन जो है वो साल में एक दफा या साल में 2 साल, हर 2 साल में एक दफा लगाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि इन्फ्लुएंजा का या फ्लू वैक्सीन का हम जिक्र करते हैं। जो इसका जोर है वो कब तक ये SOPs फॉलो करनी पड़ेंगे, तो एटलीस्ट फॉर द टाइम भी तो शायद ये लगता है कि कुछ महीने या ये तो चलता रहेगा अभी। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से आपने कहा कि हमें ऑन एंड ऑफ करवाते रहना पड़ेगी, लेकिन अभी भी जो लोगों ने बहुत स्टार्ट में वैक्सीनेशन करवाई थी, बूस्टर के हवाले से भी बहुत सारे ममालिक ने कंपल्जन किया है। ये बूस्टर वैक्सीन कितनी जरूरी है? ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल इस तरह से कि बूस्टर के ऊपर अभी बहुत ज्यादा तहकीक नहीं हुई है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन अभी उनको पहली डोज भी नहीं लगी।
तो यानी कि जब हम दूसरी डोज की तरफ अगर जाते भी हैं तो वो सबके लिए नहीं, मगर सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके अंदर खतरा ज्यादा है बुरी बीमारी का। वही बात जो हमने पहले की थी जब वैक्सीन शुरू हुई थी। मगर प्रोबेबली बूस्टर इवेंचुअली सभी को लगाने की जरूरत पड़ेगी। और डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन बार बार लगवाने का अमल है, क्या ये हमारी इंटरनल इम्यूनिटी को या रेजिस्टेंस पावर जो हर इंसान के अंदर अल्लाह ने पैदा किया उसको डोंट यू थिंक वीक करेगा विद द टाइम, कि हम एक बीमारी से फाइट करते करते और अपने अंदर कोई वीकनेस इस कॉन्टेक्स्ट में लेके आ रहे हैं? ऐसा कुछ है या नहीं? ये जो इसकी एंटीबॉडीज हैं वो सिर्फ इसके खिलाफ मौसर है, बाकी जिस्म के निजाम को कोई खतरा नहीं है इससे? जी बिल्कुल। बार बार वैक्सीन लगाने से कोई खतरा नहीं है, ये तो वी नो। एंड याद रखें, वैक्सीन जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका होता है, कम करने का नहीं होता। तो लोग जो मुझसे पूछते हैं कि कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, तो भैया वैक्सीन लगाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम इन द मॉर्निंग एंड हैव अ गुड डे। बहुत शुक्रिया आपने उनके और इस अहम मौजू पे अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ शेयर की। डॉक्टर फैसल जो वायरल इश्यूज के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ बात करें।